हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक। मेरे सब व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मैं महाशिवरात्रि के कुछ एक उपाय बहुत इम्पॉर्टेंट लेके आई हूँ। मेरा नाम संतोष मल्होत्रा है। तो मैं सब यूट्यूब्स आगे भी मैंने शिव जी की पूजा के कुछ एक बनाई थी, रुद्राष्टकम के बारे में बताया था और शिव पूजा के लिए। लेकिन ये महाशिवरात्रि के कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं लेके आई हूँ, तो आप ज़रूर देखें। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखिए, जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि आती है, वैसे तो हर महीने चतुर्दशी के में आती है, एक महीने में एक बार शिवरात्रि आती है। लेकिन ये महाशिवरात्रि ये आती है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में, और उसकी चतुर्थी में ये महाशिवरात्रि आती है। तो शिवरात्रि की पूजा किस तरह करें, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि आप मंदिर जाएं और वहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। और सुबह के टाइम आप जाके ज़रूर जल, दूध, थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ, बेलपत्र, भांग, धतूरा शिव जी को बहुत पसंद है, और ये लेके जाएं और काले तिल उसमें डालें। और इनमें क्या क्या आगे अलग अलग चीज़ों के लिए मैं बताती हूँ क्या क्या। ये तो एक जनरल पूजा के लिए। और रुद्राक्ष से आप रुद्राक्ष भी चढ़ा सकते हैं। रुद्राक्ष से भी आप पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करें सुबह उठ के। ये 4 पहर में इनकी पूजा होती है, क्योंकि ये शिवरात्रि है, तो रात्रि में पूजा इसकी बहुत मैटर करती है कि रात को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इनकी पूजा रात के समय करें। इनके 4 पहर हैं। तो गोधूली से पहला पहर शुरू होता है शाम को 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर, और दूसरा पहर है रात को 9 से 12 बजे तक, और तीसरा पहर है 12 से 3, और चौथा पहर है 3 से सुबह 6 बजे तक। इन चारों पहरों में पूजा किए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो मांगोगे मनोकामनाएं सब पूर्ण होती हैं। लेकिन चारों पहर की पूजा हर कोई नहीं कर सकता, करे तो बहुत बढ़िया है। इस दिन पहली पूजा जो गोधूली पूजा करते हैं, उस वक्त मैं ये बताती हूँ कि आप शिव जी को दूध और काले तिल चढ़ाएं पहले 6 बजे से 9 बजे तक, और वहाँ बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव स्तुति भी कर सकते हैं, शिव चालीसा भी पढ़ें, और उनके आगे एक देसी घी का दिया जलाएं और कपूर से आरती करें। ठीक। उसके बाद रात को 9 से 12 बजे तक जो है, उसमें भी यही रुद्राक्ष से हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, और वही घी का दिया जलाएं। और अपने घर में भी मंदिर है तो वहाँ बैठ के पूजा करें। जो रात को मंदिर नहीं जा सकते तो घर में शिवलिंग है, घर में शिव जी की मूर्ति है, उनका तस्वीर है, वहाँ बैठ के शिव और पार्वती का ध्यान करें और पूजा करें। तो आपको सबको पता ही है कि पूजा से पहले तो गणपति जी का आवाहन करते हैं, गुरु जी का आवाहन करते हैं। उसके बाद आप ओम नमः शिवाय, कोई मंत्र नहीं आता, सिंपल पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जाप करें। सब मंत्रों का महामंत्र में सब कुछ आ जाएगा। अब रात को 12 से 3 बजे तक ये मंत्र की बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं बताती हूँ क्यों। और फिर इसलिए कि इस दिन ये कहा जाता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। ये इसलिए कि इस दिन ऐसा माना गया है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का ब्याह हुआ था, शादी हुई थी। लेकिन कुछ एक ऐसी महानता भी है कि शिव जी का प्राकट्य हुआ था। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। इस दिन प्राकट्य हुआ तब भी हम इनकी पूजा करें, और अगर इनका शादी ब्याह भी माने तो इस दिन शादी के योग भी बनते हैं। और जिनकी शादियां इस दिन हुई हैं वो तो बहुत भाग्यशाली हैं वो बच्चे, जिस बच्चों की इस दिन शादियां हुई हैं। और जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उनके योग बनाने के लिए हम क्या उपाय करें, मैं ये बताने जा रही हूँ। तो आप सबसे पहले यही मैं बताती हूँ कि आप उनकी माँ भी कर सकती है। अगर बच्चे बाहर हैं कहीं तो आप शिव और पार्वती का जो वहाँ पे शिव दरबार जाएं और शिव पार्वती को एक कलावा से उनका 7 बार बंधन करें, बांधें उनको, और ओम नमः शिवाय का
जाप करते रहें, या सर्व मंगल मांगलिके शिवम सर्वा साधिके शरण्यम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। 7 बार ये बंधन बांधें। फिर माँ पार्वती को आप जो तिलक करेंगे वो आप सिंदूर चढ़ाएं और शिव जी को सफ़ेद चंदन का चढ़ाएं। उसके बाद हम इनको फूलों की माला से भी दोनों का बंधन कर सकते हैं। अब इनको अपना जो ये हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा सामान है माँ पार्वती को श्रृंगार का उनको सामान चढ़ाएं। और उसके बाद मेहंदी उसमें ज़रूर चढ़ाएं, और सिंदूर हमने चढ़ा दिया है। वस्त्र इनके जो चढ़ा से चुन्नी चढ़ाएं, माता की लाल चुन्नी चढ़ती है, चुन्नी चढ़ाएं, और लाल गुलाब के फूलों की माला उनको चढ़ाएं। शिव जी को सफ़ेद फूल हैं, नहीं तो गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो गुलाब के फूल भी उस दिन चढ़ा सकते हैं। और वहाँ बैठ के रुद्राष्टकम का भी आप पाठ करें, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये पाठ करें। जिनको असाध्य रोग हैं और नहीं किसी तरह से उनके रोग नहीं जा रहे, तो वो दूध में उनके सिर से काले तिल वार के और वो शिव जी पे चढ़ाएँ, या फिर सरसों का तेल चढ़ाएँ और इस मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षीयमामृताः। बड़े ध्यान से इस ये मंत्र का पाठ करना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ओम जुम सहा, जिसका नाम लेना है, जैसे मैं अपना करूँगी तो मैं बोलूँगी माम पाले पाले, ओम ह्राम जुम सहा माम पाले पाले सह जुम ह्रोम ओम। किसी का नाम लेना तो माम की जगह उनका नाम ले लीजिए, तो ये मंत्र से भी रोगों का नाश होता है। या माता के लिए माता का पाठ भी कर सकते हैं। रोगान शेषानम अस्ति तुष्टाम रुष्टाम तो कामान सकलाम इष्टाम तम आशिताम ना विपन्नानाम तम आशिताम अश्यंता प्रंते। जिनको सौभाग्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो समाज में मान सम्मान और चाहे कि वो उनका सौभाग्य बना रहे, तो ये पाठ कर सकते हैं। देहिम सौभाग्यम देहि मे परम सुगम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जही। सब शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा, और हे माँ मुझे रूप दो, यश दो, और सब शत्रुओं का मेरी ज़िंदगी से दूर करो। तो इस तरह से ये तो शादी का भी मैंने बता दिया, और असाध्य रोग भी मैंने बता दिए, ठीक हो जाते हैं। जिनको बहुत डिप्रेशन है, या वो सारे ग्रह उनके ख़राब हुए पड़े हैं, तो इसमें बारी बारी हर ग्रह की अलग अलग हम निवारण कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया है, दूध चढ़ाएं तो सोमवार का निवारण हो जाता है। काले तिल सफ़ेद तिल चढ़ाएं तो मंगल का भी हो जाता है। और या फिर लाल सरसों चढ़ा सकते हैं, जिनके ऊपर कर्जा है वो मसूर, सरसों ने मेरे मुंह से गलत निकले हैं, लाल मसूर की दाल चढ़ाएं। बुधवार है तो साबुत मूंग चढ़ाएं। बृहस्पति खराब है तो वो पीली दाल, चने की दाल चढ़ा सकते हैं, हल्दी पानी में मिक्स करके वो चढ़ा सकते हैं। और शुक्र अगर खराब है तो चावल या दही वो चढ़ा सकते हैं। और अगर इत्र भी लगा सकते हैं माँ पार्वती को और शिव जी को, पूरे परिवार को लगाएं। और सफ़ेद चंदन भी लेप करें, खुद भी लगाइए चंदन का टीका। जिनका शुक्र खराब है नाभि पे और माथे पे ज़रूर लगाएं। और अगर शनि है तो फिर काले उड़द भी चढ़ाएं। और राहु केतु का भी हम यही कहते हैं कि वो शनि पत्र होते हैं, तो शनि की पीड़ा शांत हो जाती है, राहु केतु की भी शांत हो जाती है। तो ये सब जो पत्र हैं, मैं ये भी बताती थी कि इनके अलग अलग पत्र भी हम चढ़ा सकते हैं, पत्ते बहुत काम करते हैं। जो बेलपत्र है, इस दिन बेलपत्र की बहुत महानता है। तो बेलपत्र जिनकी शादी नहीं हो रही, या तो 108 चढ़ाएँ, उसमें ओम नमः शिवाय लिख के उनका जो चिकना वाला एरिया वो नीचे रखें और 108 पत्ते चढ़ाएँ। जिनकी अगर 108 नहीं मिलते तो 11 पत्र भी चढ़ा सकते हैं। टेंशन मत लेना कि 108 पत्ते नहीं मिल रहे तो हम क्या करें, तो 11 पत्ते चढ़ा दीजिए। ओके।
और ओम नमः शिवाय लिखें। अगर बरगद का पत्ता ले जाते हैं तो उसमें और पीपल का है तो राम राम लिखें। बरगद पे भी नमः शिवाय लिख के चढ़ाएँ। और शनि के फूल और पत्र चढ़ा सकते हैं। ये बेल का फल भी चढ़ा सकते हैं, केला भी चढ़ा सकते हैं, आम भी चढ़ा सकते हैं। आम के पत्ते तो बहुत ही पवित्र हैं, वो हम अपने घर के बाहर बंधन बाड़ भी लगाएं उसकी, और उस दिन राम राम लिख के उन पे चढ़ाएं तो दिमाग की मानसिक शांति मिलती है उस दिन। तो हर तरह से शिव कृपा करते हैं। तो इस दिन माँ पार्वती और शिव पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भक्तों की इतनी मनोकामनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, हम हर वक्त उनको प्रे करते हैं तो वो कहते हैं कि चलो आज का दिन मैंने तुम्हें दिया, करो पूजा, जो कर सकते हैं ज़रूर करिए, जिन जिन को जो जो प्रॉब्लम है, और दिया जला के ज़रूर ये पाठ करें। चौमुखी दिया जलाएं या एक सिंगल दिया जला के भी पाठ कर सकते हैं। अपने घर में खुशबू फैलाएं उस दिन, चंदन का धूप जलाएं, क्योंकि भगवान जितने भी देवी देवता है ना, ये खुशबू से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और कपूर से इनका आरती करें। आरती के बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम विंध्यारविंदे अवम भवामी सहितम नमामि। तो हे माँ पार्वती, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। पार्वती पते नमः। शिव पार्वती पते नमः। शिव और गौरा का मंत्र पढ़ सकते हैं, शिव पार्वती का मंत्र पढ़ सकते हैं, और ये सब मंत्र हैं जो आज के दिन आप पाठ करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव आप पे कृपा करें। सबको शेयर करना ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।